मीठा पानी ये बोले, पेड़ों की डाली पर लहराए झूले, खेतों में गेहूं की फसलों का खिलना, बुजुर्गों की गाँव की चौपाल में मिलना, वो सुबह का मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, एक छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट, वो गोरी का पल्लू रचा है बसा है, तू है जहाँ मेरा जीवन वहाँ है, माँ जैसा है आंचल दामन मिट्टी का, दामन मिट्टी का। बहू को मैंने नहीं भेजा, खुद गई है, खुद ही आ जाएगी। पर जेठ जी वो बच्ची है और ना समझ भी, उसे माफ कर दीजिए। अरे मैं क्यों अपना भला अच्छा खासा शहर छोड़कर गांव क्यों आया था? मैं सिर्फ अपने दोस्त के साथ जीने मरने के लिए, और उसी दोस्ती का सिला आज मुझे इसी तरह दे रहा है वो। चुप हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। वक्त पर भरोसा रखिए। पल्लवी, ये बहुत जल्द ठीक होना सबके लिए जरूरी है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं क्या करूं? आज सुबह जब मॉर्निंग वॉक पे गया तो वहां रामू भी दौड़ रहा था, कांप रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे बूढ़ा हो गया है। जानती हो, वो मुझसे बात करना चाहता था, मेरे गले लगना चाहता था, लेकिन मैंने उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया, मैंने उसे मौका ही नहीं दिया। जब तक हम दौड़ते रहे मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। और क्यों देखता? क्या लगता है वो मेरा दोस्त? अरे जा रामू, तेरे जैसे बहुत दोस्त देखे मैंने। दोस्ती का मतलब ही समझता है? अरे दोस्त तो सुदामा और कृष्ण थे, उसे कहते हैं दोस्ती। बचपन से दोस्त थे हम, खेतों में जाकर गन्ने चूसते थे, गेहूं की बालियां तोड़कर खाते थे, आम और अमरूद के पेड़ों पर चढ़ जाते थे और खूब आम और अमरूद खाते थे। शायद बचपन था हमारा। बचपन में सब लोग ऐसा करते हैं, सिर्फ दोस्त ही ऐसा नहीं करते। मैंने उससे बात नहीं की, कम से कम वो तो मेरा हालचाल पूछ सकता था ना। वो तो ये पूछ सकता था ना कि रज्जो भाभी कैसी है, छोटे कैसा है, तेरे बच्चे कैसे हैं।
अरे दुनिया को कहता फिरता है कि वो मेरा दोस्त है, लेकिन दोस्त से बात नहीं कर सकता था, पूछ नहीं सकता था। अब ये दामू किसी से दोस्ती नहीं करेगा, किसी को अपना दोस्त नहीं कहेगा, क्योंकि ये दोस्त बहुत तकलीफ देते हैं। अब ना कोई मेरा दोस्त है और ना किसी से दोस्ती। अरे मेरे बगल में चल रहा था, मेरे साथ साथ दौड़ रहा था, लेकिन एक अजनबी की तरह, एक अपरिचित की तरह, एक बेगाने की तरह। क्या दोस्त ऐसे होते हैं? रचो, मुझे पता होता ना कि ये दोस्त और दोस्ती इतनी तकलीफ देते हैं तो मैं कभी किसी से दोस्ती नहीं करता। रचो, आज मुझे ऐसे लग रहा है जैसे दुनिया में मेरा कोई दोस्त है ही नहीं। दोस्ती नाम से ही भरोसा उठ गया मेरा। आज मुझसे मिलकर भी नहीं मिला मुझे। कोई अत्याचार किया मैंने उसके ऊपर, कोई अन्याय किया उसके साथ, बेगाने की तरह रहता है। तो फिर क्यों किया उसने ऐसा? क्यों अजनबी हो गया है मेरे लिए? आप चिंता मत कीजिए, वक्त सारे घाव भर देगा। चलिए। काका, क्या हुआ? आज भैया और रामू भैया दोनों मिले थे, साथ में ही थे, पर दोनों ने आपस में बात नहीं की। अच्छा, तो क्या इतनी गहरी दोस्ती थी जेठ जी और रामू भैया की? हमारी शादी से कुछ समय पहले ही रामू भैया अपने परिवार को लेकर शहर गए थे। दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते थे। मैं छोटा सगा भाई हूं, फिर भी भैया मुझसे ज्यादा रामू भैया को प्यार करते थे। चोट एक को लगे तो दर्द दूसरे को होता है, और खाना एक खाए तो पेट दूसरे का भरता है। और पूरे गांव भर में दोनों की दोस्ती की मिसाल दी जाती है। तो फिर ऐसी किसकी नजर लग गई दोनों की दोस्ती को? राधिया, नजर किसी की नहीं लगी। बस एक बार कल्याणी वापस घर आ जाए तो दोनों फिर हंसने खेलने लगेंगे। तो आप एक काम करो, कल्याणी से मुझे मिलवाओ, मैं बात करूंगी। मैं समझा बुझा के उसे घर ले आऊंगी। ये तो मैं भी कर सकता हूं आराध्या, लेकिन हुआ कुछ ऐसा है जिसमें दोनों की कोई गलती नहीं थी। और जब ऐसा हो ना जिसमें किसी की गलती ना हो, तो ये समस्या हो जाती है कि किसको समझाया जाए और किसको मनाया जाए। मतलब तुम कुछ नहीं करोगे, ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बस थोड़ा वक्त का इंतजार है। माँ, मैं संस्था के काम से जरा अभी आती हूँ। बैठो बेटा, तुमसे कुछ बात करनी है। जानती है बेटा, तेरे पापा और दामू भैया के दोस्ती के बीच कड़वाहट आ गई है। दोनों एक दूसरे से मिले थे, लेकिन दोनों ने आपस में बात नहीं किया। इस बात से तुम्हारे पापा बहुत दुखी है। और ये दोस्ती में जो कड़वाहट आई है ना बेटा, वो सिर्फ तेरी वजह से है। तू ससुराल से वापस नहीं आती तो ऐसा नहीं होता।
मैंने क्या किया माँ? मेरी तो बस एक ख्वाहिश थी, एक सपना था, और जब मैंने उसे पूरा करने की इच्छा जताई तो ऐसा लगा जैसे उसे तोड़ा जा रहा हो, तो मैं यहाँ चली आई। माँ, अगर ससुर जी और पापा अपनी दोस्ती की बलि नहीं दे सकते तो ये उम्मीद मुझसे क्यों? मैं क्यों अपने सपनों की बलि दे दूं? ये मेरी जिंदगी है माँ। क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं अपनी जिंदगी को अपनी तरीके से जीऊं? अगर तू ससुराल चली जाती है ना बेटा, तो इन लोगों की दोस्ती नहीं मरेगी। और मेरे सपनों का क्या? मेरा सपना तो मर जाएगा ना माँ। तो माँ, किसी एक ना एक को तो मरना ही पड़ेगा, चाहे वो इन दोनों की दोस्ती या फिर मेरे सपने। तो तू किसे मरते देखना चाहती है बेटा? दोनों को नहीं माँ, लेकिन अगर किसी एक को मरना होगा तो मैं अपने सपनों को मरने नहीं दूंगी माँ, बिल्कुल भी नहीं। पापा की दोस्ती भले ही मर जाए। मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन हाँ माँ, अगर मेरे ससुराल की परंपराएं मर जाएं, तो ना तो ये दोस्ती मरेगी और ना ही मेरे सपने। कल्याणी सिर्फ हमारे दोस्त की बेटी नहीं है, हमारे घर की बहू होने के साथ साथ वो घर की बेटी भी है और हमारे बेटे की जीवन संगनी भी। क्या मैं चाहूंगा, है रजो, क्या मैं चाहूंगा कि हमारे घर की लक्ष्मी हमसे अलग हो जाए? कभी नहीं। दामन मिट्टी का बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। दामन मिट्टी का। माँ, मुझे लेट हो रहा है, मैं आती हूँ। माँ, दीदी ठीक बोल रही हैं। वो परंपराएं जो आज की दुनिया में कोई मोल, कोई कीमत नहीं रखती हैं, उन परंपराओं को इस दुनिया ने क्यों जिंदा रखा हुआ है? दुनिया में भीड़ बढ़ गई है, जरूरतें बढ़ गई हैं। चूल्हे की आग को अगर जिंदा रखना है ना, तो मेहनत लगती है, परंपराएं नहीं। मैं जानती हूँ आप अपने परिवार को कभी दुखी नहीं देख सकते। आप जो भी फैसला लेंगे परिवार की खुशहाली के लिए ही लेंगे। लेकिन जो कुछ भी हुआ है, क्या अब वो ठीक हो सकता है? क्या आप उसे ठीक कर सकते हैं? क्या इसका रास्ता निकल सकता है? या फिर दोनों बच्चों की शादी टूट जाएगी। रजो, मेरी और रामू की दोस्ती बहुत पुरानी है, बचपन से है। क्या मैं ये चाहूंगा कि हम दोनों की दोस्ती टूट जाए? इन दोनों बच्चों की शादी भी बचपन में तय हो गई थी। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि ये शादी टूट जाए। रजो, मेरे लिए मेरा परिवार भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मेरा दोस्त। और मैं परिवार को और दोस्त को
दोनों को कभी दुखी नहीं देख सकता। जो हुआ वो मैंने कभी नहीं चाहा था और मैंने उसकी उम्मीद भी नहीं की थी, लेकिन ना चाहते हुए भी सब कुछ हो गया ना। जब हमारे बड़े बुजुर्ग इस दुनिया से जाते हैं ना, वो सिर्फ हमारे लिए कोई पैसा, जमीन जायदाद ये छोड़कर ही नहीं जाते। कुछ परंपराएं, कुछ मर्यादाएं, कुछ उसूल, ये सब छोड़ के जाते हैं। अगली पीढ़ी होने के नाते हम सबका फर्ज है कि उन परंपराओं का पालन करें, उन्हें माने। हमारे पुरखे जिस जिंदगी से खुश थे उसी का पाठ पढ़ाकर अगली नस्लों को जाते हैं वो। जैसे वो खुश थे वैसे ही अगली नस्लें भी खुश रहें। मैं अपनी जिंदगी में खुश था और मैंने भी यही चाहा था कि मेरी आने वाली नस्लें भी खुश रहें। इसीलिए मैंने चाहा था कि बुजुर्गों की मर्यादाएं, परंपराएं मैं अपने बहू के दामन में समेट कर रख दूं, उसके दामन में डाल दूं। अब देखो ना रजो, हमारी बहू ने उन मर्यादा और परंपराओं को स्वीकार नहीं किया और उन्हीं परंपराओं और मर्यादाओं की चौखट को लांघ कर चली गई इस घर से। परंपराओं को संभालता हूं तो बहू हाथ से निकल जाती है, बहू को संभालता हूं तो परंपराएं खिसक जाएंगी। अब तुम ही बताओ, मैं किसे संभाल के रखूं, किसे संजो के रखूं? अब मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, क्या ना करूं। कल्याणी सिर्फ हमारे दोस्त की बेटी नहीं है, हमारे घर की बहू होने के साथ साथ वो घर की बेटी भी है और हमारे बेटे की जीवन संगनी भी। क्या मैं चाहूंगा, है रजो, क्या मैं चाहूंगा कि हमारे घर की लक्ष्मी हमसे अलग हो जाए? कभी नहीं। मुझे मालूम है कि मेरे इस फैसले से इस घर के कुछ सदस्य और खासकर देवेश खुश नहीं है, लेकिन घर की और कुल की परंपराओं को संभाल कर रखना भी तो मेरा फर्ज है। ये मेरा अपने बुजुर्गों से किया हुआ वादा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब आगे क्या होगा? मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा। मैंने तो बस सब कुछ वक्त पे छोड़ दिया है, सब कुछ। मैं दोनों को अपना अपना फैसला बदलने का अनुरोध तो कर सकता हूं, लेकिन दबाव नहीं डाल सकता मैं उस पर, क्योंकि मुझे डर है इस बात का, कहीं मेरे इस फैसले से शादी ना टूट जाए, कहीं रिश्ता ना टूट जाए। दामन में टीका क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। दामन में टीका नहीं पल्लवी, कल्याणी जब तक लौटकर ससुराल नहीं चली जाती तब तक सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा पल्लवी। उसका तो शुरू से सपना था कि शादी के बाद भी वो काम करेगी, गांव की औरतों की मदद करेगी, लेकिन जब तक
परंपराओं की लक्ष्मण रेखा दामू भैया के घर के सामने खींची रहेगी, वो वहां नहीं जाएगी, ऐसा वो कह चुकी है हमसे। मैं जानता हूं पल्लवी, लेकिन कल्याणी को भी तो दामू की लक्ष्मण रेखा के अंदर रहना होगा, ये दामू कह चुका है। बचपन से जानता हूं मैं दामू को। जब एक बार कोई फैसला कर लेता है तो उसे बदलना आसान नहीं होता। पल्लवी, मेरी मजबूरी तो यह है कि ना मैं दामू को मजबूर कर सकता हूं ना कल्याणी को। एक तरफ वो है जो मेरा बचपन का दोस्त है दामू, और दूसरी तरफ मेरी बेटी कल्याणी। दोनों को हक है अपने अपने तरीके से अपनी अपनी जिंदगी जीने का। देखो पल्लवी, मैं दोनों को अपना अपना फैसला बदलने का अनुरोध तो कर सकता हूं, लेकिन दबाव नहीं डाल सकता मैं उस पर, क्योंकि मुझे डर है इस बात का, कहीं मेरे इस फैसले से शादी ना टूट जाए, कहीं रिश्ता ना टूट जाए, परंपराएं ना टूट जाए, कहीं हमारा ये भरोसा, ये विश्वास ना टूट जाए, हमारी दोस्ती ना टूट जाए। पल्लवी, ये हमारे बच्चों की जिंदगी का सवाल है। इसी बात का डर मुझे भी है। हे भगवान, मेरे बच्चों का, मेरे रिश्तों का लाज रखना भगवान। देवेश, देवेश कहाँ जा रहा है बेटा? देवेश, देवेश सुन दो। मैं तेरे मन की परेशानी समझ सकती हूँ। मैं समझ सकती हूँ देवेश कि तू किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। एक तरफ अपने बाबूजी और दूसरी तरफ अपनी अर्धांगिनी। ठीक उसी तरह मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। जहाँ एक तरफ मेरे सुहाग और दूसरी तरफ मेरे बेटे और उसकी खुशी। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि वक्त एक दिन सब कुछ ठीक कर देगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा, हम यहाँ जिंदगी जी रहे हैं या जिंदगी का बोझा ढो रहे हैं। ना यह हंसी है, ना खुशी है, ना भविष्य, ना वर्तमान। फिर भी हम सब यहाँ क्यों हैं? फिर भी हम फैसला कर चुके हैं कि हम इस गांव में रहेंगे, इस मिट्टी का कर्ज उतारने के लिए। एक नहीं, दो नहीं, 7 जन्म तक। आप लोगों ने यहाँ की मिट्टी से कौन सा कर्ज ले रखा है? कौन सा एहसान किया है? यहाँ की मिट्टी से जिसे उतारने के लिए हम सब सजा काट रहे हैं। और नहीं उतारेंगे कर्ज तो क्या हो जाएगा? देशद्रोही बन जाएंगे, कुछ लेके चले जाएंगे यहाँ से। ये बेचैनी, ये दुख दर्द माँ और पापा के चेहरे पे नाच रहे हैं। उसका कारण तुम्हारा मायका और ससुराल छोड़कर गांव की औरतों को खुशहाल करने का जिद है। और देख लेना, तुम्हारी ये जिद एक दिन पापा की ये दोस्ती भी तोड़ेगी और तुम्हारी शादी भी। कुएं का मीठा पानी ये बोले, पेड़ों की डाली पर लहराए झूले,
खेतों में गेहूं की फसलों का खिलना, बुजुर्गों की गाँव की चौपाल में मिलना, वो सुबह का मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, एक छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट, वो गोरी का पल्लू रचा है बसा है, तू है जहां मेरा जीवन वहां है, माँ जैसा है आंचल दामन मिट्टी का, दामन मिट्टी का।